उस वक्त दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सर्दियों की काली घनी रात थी। दिल्ली की वो ठंडी रात जब रोहित अपने दोस्तों के साथ देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया और सफदरजंग कब्रिस्तान के पास से निकलने लगा। उसके दोस्त पहले ही जा चुके थे और अब रोहित बिल्कुल अकेला था। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के पास की संकरी सड़क पर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन हर कुछ कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है या उसे कोई देख रहा है। अचानक उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे बैठा देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें कोयले की तरह काली थीं और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रोहित का कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराई। एक अजीब सी डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ, कब्रिस्तान के अंदर ही। यही मेरा घर है। रोहित का खून जैसे जम सा गया। उसकी ये बात सुनकर उसने घबरा कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। अचानक औरत की वहां से आवाज बहुत ही हल्की हल्की आने लगी, जिसमें वो कह रही थी, बेटा, तुम भागकर कहाँ जाओगे? इतना सुनना ही था कि रोहित ने घबराते हुए पीछे देखा और जोरों से चिल्लाया। वो बुढ़िया अचानक ही कहीं हवा में गायब हो गई। एक ठंडी सी हवा का झोंका रोहित के शरीर के ऊपर से होकर गुजरा। बस रोहित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लोग कब्रिस्तान के पास रोहित को बेहोश पड़े हुए हालत में देखने लगे। जब उसे होश आया तो उसकी जुबान पर एक ही शब्द था, वो सच में थी। तब से उस सड़क पर रात में कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जिसने भी उस बूढ़ी औरत को देखा वो फिर कभी भी पहले जैसा नहीं रहा, और रोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब रोहित पागलों जैसी हरकत करता था और यही कहता फिरता था, वो सच में थी, वो सच में थी। लेकिन उसको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि रोहित को अपना नाम भी मालूम नहीं था। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।